सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सादर जय जी ने सन्मति वाणी न्यूज चैनल के बैनर तले और बहुत ही प्रकांड विद्वान श्री संजय जी जैन सिद्धार्थ जी के मार्गदर्शन में ग्रंथ एवं ग्रंथकार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जजिंग प्रकांड विद्वान श्री कैलाश जी वेद एवं मानसी जैन ने की। उन्होंने टॉप 10 घोषित किए। वो टॉप 10 वीडियो कौन से हैं, निश्चित ही आप देखकर उनसे प्रेरणा पाएंगे। उन्होंने कितना अध्ययन करके और समय सार, रणकण, शावकाचार, मोक्षार, छह डाला आदि पर विशेष अध्ययन करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और वो टॉप 10 में आए हैं। आइए वे कैसे श्रेष्ठ बने हैं, हम स्वयं 10 वीडियो को देखकर निर्णय कर पाएंगे। सादर जय जी। जय जिने। आज मैं समयसार ग्रंथ के बारे में बताना चाहती हूँ। समयसार ग्रंथ के रचयिता आचार्य कुंदाचार्य जी हैं। इस ग्रंथ को प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। इसमें लगभग 415 गाथाएं हैं। इसे जैन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। समयसार का संदेश है कि आत्मा ही वास्तविक सत्य है। आत्मस्वरूप की पहचान ही मोक्ष का मार्ग है। समयसार को आत्मा का शास्त्र कहा जाता है। समयसार तत्व का गहन विमोचन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का इसमें महत्व दर्शाया गया है। आत्मानुभूति और वैराग्य की प्रेरणा समयसार से हमें मिलती है। समयसार में कर्म बंधन के कारण बाहर नहीं, भीतर का राग द्वेष है। समयसार का महत्व, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। समयसार हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने शुद्ध आत्मस्वरूप में है। इसलिए यह ग्रंथ जीवन जीने की दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। आचार्य कुंद आचार्य ने आत्मा को जानने का जो मार्ग बताया है वही समयसार है। आचार्य ने नियमसार, प्रवचनसार और समयसार आदि बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। नियम जिनवाणी का सार आत्मा है और आत्मा का सार समयसार है। यही आत्मा का सार समयसार है। यही आचार्य कुंदाचार्य अमर संदेश है। समयसार का लगभग 415 गाथाएं हैं। यह ग्रंथ बताता है कि आत्मा का शरीर अलग अलग है। शरीर नाश्वर है जबकि आत्मा शाश्वत, चेतन और अनंत ज्ञान दर्शन से युक्त है। इस ग्रंथ का मूल संदेश है कि जीवन यदि राग, देश, मोह और कषायों का त्याग करके अपने शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए वही मोक्ष का अधिकारी है। आज समयसार का अध्ययन जैन समाज में अत्यंत श्रद्धा के साथ किया जाता है। इस ग्रंथ हमें बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर झांकने की और आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो आत्मस्वरूप को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। समयसार का यही अमर संदेश आज भी प्रत्येक साधक के लिए प्रेरणा स्रोत है। जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं उमा स्वामी जी के बारे में बताना चाहती हूँ। आचार्य उमा स्वामी जी का जन्म पटना नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम उमा स्वाति था। इनकी माता का नाम उमा और पिताजी का नाम स्वाति था। ये उच्चकालीन ब्राह्मण थे। आचार्य उमा स्वामी गिद्ध पंख की
अच्छी रखने के कारण गृध्र पिच्छाचार्य कहलाए। 40 वर्ष तक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने दीक्षा ली थी। 43 वर्ष की आयु में आचार्य कुंद के 6वें पत्तासीन पर प्रतिष्ठित हुए। आचार्य उमा स्वामी जी ने संस्कृत ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की रचना की, जिसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। इसमें 10 अध्याय हैं। सन 1906 में पश्चिमी भाषा जर्मन में इसका पहला अनुवाद हुआ, जो कि हरमन जैकोबी जी ने किया। ये एक जैन विद्वान थे। तत्वार्थ सूत्र पढ़ने से एक उपवास का फल मिलता है। इसमें पूरा जैन धर्म का सार समाया हुआ है। तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में अरिहंतों को नमस्कार किया गया है। इसके प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन है और 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार 3 पहिए पे दौड़े बिना फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती, उसी प्रकार दान, पूजा, शील के बिना धर्म नहीं हो सकता। द्वितीय अध्याय में आत्मा के भाव का वर्णन किया है। तीसरे अध्याय में अधोलोक मतलब नरक की पूरी जीवन यात्रा का वर्णन, 7 नरक, भूमि, 6 कुलाचल पर्वत, 6 सरोवर, 6 कालों का वर्णन आया है। चतुर्थ अध्याय में देवों के प्रकार, 6 लेश्या, 16 विमान जिसमें वैमानिक देव किस प्रकार रहते हैं, 12 स्वर्ग, लोकांतिक देव आदि का वर्णन आया है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन आया है। मरण भी एक उपकार है। नए आने के लिए पुराने को जाना पड़ता है। जैन दर्शन में जो 1000 वर्ष पहले बताया, आज विज्ञान उसको सिद्ध करने में लगा है। आचार्य जी ने बताया कि चींटी और हाथी दोनों का जीव समान है। 6ठे अध्याय में 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 आवृत, 25 क्रिया आदि 108 कर्म होते हैं। इसीलिए महाराज जी के नाम के आगे 108 लगाया जाता है। 7वें अध्याय में व्रत, 3 शल्य, संलेखना, अनुव्रत, पाप, पुण्य के बंध का वर्णन किया है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन आया है। बंध के 8 भेद होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, प्रकृति, ज्ञान, आत्मा आदि का स्वभाव है। 9 अध्याय में इसमें संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन किया है। 22 परिसर होते हैं जो मुनियों के हैं। 14 गुणस्थान होते हैं। 10वें अध्याय में इसमें मोक्ष तत्व का वर्णन आया है। संपूर्ण कर्मों के नाश हो जाने से ही मोक्ष होता है। जैसे कुम्हार का चाक एक बार घुमा देने से पूर्ण संस्कार के साथ घूमता रहता है, वैसे ही जीव पूर्व संस्कार से ऊपर ही ऊपर गमन करता है। सच में आचार्य उमा स्वामी जी धन्य हैं, जिन्होंने गागर में सागर भर दिया है। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं मोनिका जैन पौंडीचेरी से आज सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का परिचय लेके आई हूँ। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित मूल ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र पर आधारित है, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा सबसे पहले संस्कृत की टीका है। सर्वार्थ सिद्धि का अर्थ सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। जो इसका मनन करने से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इसे भारतीय दर्शन में प्रणयन का सार कहा है। जो मनुष्य इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें सर्वार्थ सुख रूपी अमृत को हाथ में ले लिया है। इसकी संरचना की बात करते हैं। ये गद्य में लिखा गया है। इस ग्रंथ में 357 सूत्रों की एक सूत्र की, प्रत्येक सूत्र की बहुत सरल व्याख्या की गई है। इसे वृत्ति ग्रंथ के रूप में भी स्वीकार किया गया है और इसकी रचना शैली को समतल नदी के गतिशील प्रवाह की उपमा दे सकते हैं, जो शांत और प्रशांत भावों से एक रूप में आगे बढ़ती रहती है। रुकना तो वो जानते ही नहीं है। इसकी विषय वस्तु की बात करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के 10 अध्याय में मोक्ष मार्ग, जीव अजीव के भेद, कर्म बंधन, लोक की रचना, देवगति, निर्जरा और मोक्ष का विश्लेषण किया गया है। अब अपन इसकी ग्रंथकार की बात करते हैं। ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में महान दार्शनिक आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की रचना की थी। इसे वृत्ति ग्रंथ भी कहते हैं। ये आज से 1500 साल पहले हुए थे और इन्हें देवों के द्वारा पूजे गए हैं, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद रखा गया है। इनके दीक्षा गुरु ने इनका नाम देवनंदी रखा था और ये इनका जन्म कर्नाटका के कोले नामक ग्राम में हुआ था। ये ब्राह्मण कुल के निवासी हैं। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम माधव भट्ट था, माता का नाम श्रीदेवी था
और ज्योतिषों द्वारा इन्हें त्रिलोक पूज्य कहा गया था, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद रखा गया था। इनकी एक छोटी बहन कमलिनी थी। कमलिनी का पति गुणभट्ट और उनका एक पुत्र नागार्जुन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में पूज्यपाद स्वामी द्वारा नाग द्वारा निगले गए मेंढक को देखकर विरक्त हो गए थे, ये की तड़पन देखकर विरक्त हो गए थे, तो इन्हें वैराग्य आ गया। फिर इन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। ये कवि, वैयाकरण और दार्शनिक, ये तीनों व्यक्तित्व देवी पूज्यपाद स्वामी में पाया जाता है। आचार्य जिन देव के समान विश्व बुद्धि के धारक हैं और ये कृतकृत्य थे, कामदेव को जीतने वाले थे और ये विश्व बुद्धि की प्रखरता के कारण इन्हें जिनेंद्र बुद्धि कहा जाता है। आदि पुराण के रचयिता जिनसेन स्वामी इन्हें कवियों में तीर्थंकर कहा है और शुभचंद्र आचार्य इन्हें कहते हैं जिनकी शास्त्र पद्धति शरीर, वचन और चित्त के मल को दूर करने वाली है। ऐसे देवनंदी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। और भट्टरी के साले पाणिनि ने अपना व्याकरण पूरा नहीं कर सके, अल्पकाल जानकर, मरण काल जानकर, तो इन्होंने इनको बोला था व्याकरण पूरा करने के लिए, तो क्योंकि ये व्याकरण करता थे। नागार्जुन अपने पिता गुणभट्ट की मृत्यु के बाद बहुत दरिद्र हो गए थे। तब देवनंदी महाराज ने, पूज्यपाद स्वामी ने इन्हें पद्मावती मंत्र दिया, सिद्धि रस मतलब सिद्ध करने की विधि बताई। तब पद्मावती माता ने इसके प्रभाव से प्रकट होकर इन्हें सिद्धि रस वनस्पति बता दी। तब ये पर्वतों को सोना बनाने लगे। तब धर्मेंद्र पद्मावती माता ने इन्हें रोका और कहा एक जिनालय बनाइए, और जिनालय बनाकर इन्होंने एक जिनालय बनाया। उसमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की। और ये पूज्यपाद स्वामी अपने पैरों में गहनगामी लेप लगाकर विदेह क्षेत्र में मार्ग में जाया करते थे। एक दिन मार्ग में इनकी दृष्टि नष्ट हो गई। तब ग्राम में आकर समाधि पूर्वक इन्होंने मरण कर लिया। जय जिनेंद्र सिद्धि ग्रंथ की। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो हम कहेंगे विज्ञान, अंतरिक्ष या फिर तकनीक। लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ग्रंथ जो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व रचा गया। वो ग्रंथ जो आज की मॉडर्न डे सोसाइटी का साइकोलॉजिकल क्योर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महान दिगंबर ग्रंथ की जो आचार्य कुंद ने आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व लिखा, और उसका नाम है समय सार। उत्कलम कम्मम कुब्बई जदी सो कम्मम करे अप्पा नाम। जय जिनेंद्र आप सभी को। मैं पारुल जैन आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक दिगंबर जैन आचार्य द्वारा रचित एक ग्रंथ के सार को लेकर। हमारा ग्रंथ है समय सार, जो लिखा गया है आचार्य कुंद द्वारा। हम आभारी रहेंगे सन्मति वाणी न्यूज चैनल के, जिन्होंने इस वीडियो निर्माण प्रतियोगिता को शुरू किया ताकि हम जैन धरोहर ग्रंथों को जन जन तक पहुंचा सकें। तो आइए हम जानते हैं उस महान दिगंबर ग्रंथ समय सार के ग्रंथकार के बारे में, जो हैं आचार्य कुंद स्वामी, जिनका जन्म आज से लगभग 2000 वर्ष पहले कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर होने वाले कोंडाकुंड गांव में हुआ था। उनका नाम रखा गया था पद्मनंदी। मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने घर संसार को त्याग कर दीक्षा ले ली और आगे चलकर वो आचार्य बने। इसीलिए उन्हें कहा जाता है आचार्य कुंद स्वामी। कहा जाता है आचार्य कुंद स्वामी अपनी गहरे तप और साधना के बल पर सशरीर विदेह क्षेत्र पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीमंदर स्वामी के शमप शरण में बैठकर उनकी दिव्य वाणी को सुना, और वहां से आकर उन्होंने पंच परमागम ग्रंथों की रचना करी। आचार्य कुंद कहते हैं कि हमारा शरीर बीमार हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा न तो कभी बूढ़ी होती, ना ही कभी जवान होती। आत्मा तो सबसे शुद्धात्म रूप है। आत्मा आदि अनंत है। समय सार कहता है कि हमारी आत्मा एक मिरर की तरह है। अगर हम मिरर के सामने कचरा रखते हैं या सोना, मिरर सिर्फ उन दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। मिरर न तो कभी कचरा बन जाता, ना सोना बन जाता। ऐसे ही हमारी सक्सेस और हमारी फेलियर्स हमारी ट्रू आइडेंटिटी डिसाइड ही नहीं करती। हमारी ट्रू आइडेंटिटी हमारी आत्मा डिसाइड करती है।
आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि तुम कोई शरीर नहीं हो, तुम आत्मा का वो शुद्धतम रूप हो, तुम वो चैतन्य राजा हो जो कभी मरता नहीं है। इस महान प्राकृत ग्रंथ को आज के जनरेशन्स के लिए बहुत ही सरल सुंदर सी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है और इसके रचयिता हैं संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज। और आचार्य श्री ने समय सार को केवल पढ़ा नहीं बल्कि उसे जिया है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है जीवंत समय सार। बाहरी दुनिया में भटके मिला न सुख का सार, अंतस में डुबकी लगा वहीं बसा समय सार। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आज हमको दिगंबर जैन परंपरा के ग्रंथ और उनके रचयिता आचार्य का परिचय देना है, तो आज मैं दिगंबर जैन परंपरा के सबसे प्राचीन और महान ग्रंथ षटखंडागम और उनके रचयिता आचार्य पुष्पदंत जी और आचार्य भूतबली जी का परिचय दे रही हूँ। षटखंडागम का थोड़ा सा परिचय देती हूँ। सर्वप्रथम जो हमारा नमोकार महामंत्र है वह अनादि निधन मंत्र है। इसकी रचना किसी ने भी नहीं की है। यह जो हमारा षटखंडागम ग्रंथ है ना, इसका मंगलाचरण हमारा नमोकार महामंत्र है। नमोकार महामंत्र का उच्चारण नमोकार महामंत्र है, ना कि नवकार महामंत्र। इस महामंत्र को सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया षटखंडागम ग्रंथ में आचार्य भूतबली जी और आचार्य पुष्पदंत जी ने। षटखंडागम का थोड़ा सा परिचय और ऐसे समझते हैं। नाम का अर्थ षट मतलब 6 और खंड मतलब भाग, यानी 6 खंडों वाला आगम शास्त्र। विषय, इसमें कर्म सिद्धांत का बहुत गहराई से वर्णन किया है। आत्मा पर कर्म कैसे बनते हैं और कैसे करते हैं पूरा गणित बताया है। महत्व, यह सबसे प्राचीन उपलब्ध दिगंबर जैन आगम है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी जो गौतम गणधर को मिली वो आचार्य परंपरा से आते आते लुप्त होने लगी। तब आचार्यों ने उसे ग्रंथ रूप में लिखा। रचनाकार लगभग पहली शताब्दी विक्रम संवत 137 के आसपास। खंड के नाम षटखंडागम में जो 6 खंड है उसके नाम, पहला जीव स्थान, दूसरा शुद्धक बंध, तीसरा बंध स्वामित्व विषय, चौथा वेदना खंड, पांचवा वर्गणा खंड, छठवा महाबंध। अब आचार्य पुष्पदंत जी का थोड़ा सा परिचय। आचार्य पुष्पदंत जी आचार्य धरसेन जी के शिष्य थे। उनका योगदान, धरसेन आचार्य ने अपने 2 होनहार शिष्यों को सारा ज्ञान दिया था। पुष्पदंत जी ने षटखंडागम के पहले 5 खंड और छठे खंड के 4 भाग कुल 20 सूत्र ग्रंथ लिखे। विशेषता, बहुत ही शांत, गंभीर और प्रतिभाशाली आचार्य थे। शुद्ध परंपरा को बचाने वाले मुख्य आचार्यों में से एक पुष्पदंत स्वामी। आचार्य भूतबली जी का थोड़ा सा परिचय। गुरु भाई, आचार्य भूतबली जी आचार्य पुष्पदंत जी के गुरु भाई थे। दोनों धरसेन आचार्य के शिष्य थे। योगदान, पुष्पदंत जी के बाद बचे हुए छठे खंड महाबंध को पूरा किया उन्होंने। 24 अनुयोग द्वारों में 6000 सूत्र लिखे। कितने? 6000 सूत्र। टीका, बाद में आचार्य वीरसेन स्वामी ने इन दोनों के ग्रंथ पर धवला टीका लिखी जो 72,000 श्लोक की है। 72,000 श्लोक। अंत में षटखंडागम सिर्फ ग्रंथ नहीं है, जैन धर्म का गणित है। आज भी मूणबद्री कर्नाटक में इसकी मूल ताड़पत्रीय पांडुलिपि सुरक्षित है। षटखंडागम जैन दर्शन का गणित है। इन दोनों आचार्यों का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने ज्ञान को लुप्त होने से बचाया और हमको शुद्ध ज्ञान दिया। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं चेतना जैन इंदौर से। मैं आज आपको आचार्य श्री मांगतन जी के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैन जगत में भक्तिपूर्ण काव्य के श्रेष्ठा कवि के रूप में आचार्य श्री मांगतन जी प्रसिद्ध हुए। इनका समय 7वीं शताब्दी। इन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, फिर इन्होंने श्वेतांबर दीक्षा ग्रहण कर ली। कहते हैं कि इनके शरीर में एक भयंकर रोग हो गया था।
इनके शरीर का रोग एक दिगंबर साधु ने दूर किया। फिर इन्होंने दिगंबर दीक्षा ग्रहण कर ली। आचार्य श्री बहुत अच्छी काव्य की रचना करते थे, इसलिए राजा हर्षवर्धन ने अपने राज दरबार में आचार्य श्री को आमंत्रित किया। कहते हैं कि दिगंबर साधु किसी राज दरबार में नहीं जाते, इसलिए आचार्य श्री नहीं गए। तब राजा हर्षवर्धन ने अपने सैनिकों के द्वारा आचार्य श्री को जबरदस्ती अपने राज दरबार में बुलवा लिया। आचार्य श्री राज दरबार में मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे अपने ऊपर आए हुए उपसर्ग को जानकर चुप रहे। राजा हर्षवर्धन को क्रोध आया। उन्होंने 48 कोठों के अंदर आचार्य श्री को बंदी बनाकर बंद कर दिया। वहीं आचार्य श्री ने धारा नगरी उज्जैन में भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। आचार्य श्री की 2 ही रचना प्रस्तुत है, एक भक्तांबर स्तोत्र और एक भयहर स्तोत्र। इसके अलावा आचार्य श्री की कोई रचना या कोई काव्य देखने या सुनने को नहीं मिलता। आचार्य श्री की समाधि भोपाल से 40 किलोमीटर दूर राजा भोज के समय में भोजपुर में हुई थी। भक्तधारा अपने आराध्य प्रभु के गुणों का वर्णन करना ही स्रोत है। जब मान तुंग अपने प्रभु जिनेंद्र के चरणों में अपने आप को समर्पित करते थे, तब उनके अंतर्मन से भक्त काव्य की सरिता प्रस्फुटित होती थी। यह काव्य रस सरिता ही उन्हें अजर अमर बनाती है। भक्त को भक्तांबर अथवा इसी कारण इस स्रोत का नाम भक्तांबर स्रोत सार्थक हो जाता है। इस स्रोत का वास्तविक नाम आदिनाथ स्रोत है। जय बोलो मांग तुंग आचार्य श्री की जय। जय जिनेंद्र। भुवन में सार वीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियो समारिके। जय जिनेंद्र। मैं विराज भंडारी सागर से आपको छोटे समय सार यानी छह ढाला के बारे में बताऊंगा। महान ग्रंथ छह ढाला की रचना पंडित दौलत राम जी ने की है। अब ये पंडित दौलत राम जी कौन है, आइए जानते हैं। पंडित दौलत राम जी का जन्म विक्रम संवत 1855 हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो प्रिंटिंग प्रेस में काम करते करते 50 से 60 श्लोक तो याद ही कर लिया करते थे। उनकी 2 प्रमुख रचनाएं थी, पहली छह ढाला और दूसरी दौलत विलास। इनकी प्रसिद्ध रचना छह ढाला ने पंडित दौलत राम जी को तो अमर ही बना दिया। छह ढाला को जैन धर्म का गागर में सागर भी कहा जाता है, क्योंकि छह ढाला में संपूर्ण जैन आगम का सार है। छह ढाला समझो अमृत का प्याला, छह ढाला समझो अमृत का प्याला, पढ़ो छह ढाला सुनो छह ढाला, पढ़ो छह ढाला सुनो छह ढाला। पहली ढाल में चतुर्गति के दुख को है बतलाया, तो दूसरी ढाल में सुनने कारण इस दुख का है समझाया। पहली ढाल में चतुर्गति के दुख को है बतलाया, तो दूसरी ढाल में सुनने कारण इस दुख का है समझाया। कवच सुरक्षा काय निराला, पढ़ो छह ढाला सुनो छह ढाला। अब आगे सुनिए। तीसरी ढाल में रत्नात्रय के वर्णन आया, तो चौथी ढाल में श्रावक के 12 व्रतों के चिंतन को है बतलाया। तीसरी ढाल में रत्नात्रय के वर्णन आया, तो चौथी ढाल में श्रावक के 12 व्रतों के चिंतन को है बतलाया। रिश्तों का बंधन दुखों का है जाला, अगर मुक्त होना है इससे तो पढ़ो छह ढाला सुनो छह ढाला। अब आगे सुनिए। पांचवी ढाल में 12 भावनाओं को है भाया, तो छठवीं ढाल में षट आवश्यक 7 शेष गुण है आया। पांचवी ढाल में 12 भावनाओं को है भाया, तो छठवीं ढाल में षट आवश्यक
सात शीश गुड़ है आया। अब तो पहन लो निज सुख की माला, अरे अब तो पहन लो निज सुख की माला। पढ़ो छह ढाला, सुनो छह ढाला। जय जिनेंद्र। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम खुशबू जैन है। आज हम जैन धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ रत्नकर्णक श्रावकाचार के बारे में जानेंगे। यह जैन साहित्य का प्रमाणिक और आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में गृहस्थ जीवन के आचरण, व्रत, धर्म और जीवन पद्धति का बहुत ही विस्तृत और वैज्ञानिक पूर्ण विश्लेषण किया गया है, जो हमें मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है। जिन शासन में आत्म कल्याण के लिए 2 धाराओं का व्याख्यान रहा है। पहला है श्रमण धारा यानी कि मुनि परंपरा, और दूसरा है श्रावक धारा, जिसमें गृहस्थ जीवन में रहकर किस तरह धर्म का उत्कृष्ट पालन किया जाए, जिसे हम श्रावकाचार कहते हैं। श्रावक के आचरण का खजाना जिसमें है, उसे रत्नकर्णक श्रावकाचार कहते हैं। इसमें कुल 150 श्लोक हैं, जो कि 7 अध्यायों में विभाजित हैं, और वह कुछ इस प्रकार है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, संलेखना और 11 प्रतिमाएं। इन सबका इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है, जो कि हमें मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसके रचयिता बहुत बड़े योगी, त्यागी, तपस्वी, तत्वज्ञानी आचार्य समंत्रभद्र स्वामी हैं। वह अंतरंग और बहिरंग सभी ओर से भद्र रूप थे, इसलिए उन्हें समंत्रभद्र कहा गया है। आचार्य श्री जैन धर्म और सिद्धांतों के मर्मज्ञ होने के साथ साथ तर्क, व्याकरण, छंद, अलंकार और काव्य कोशाती ग्रंथों में भी पूरी तरह पारंगत थे। इसलिए इन्हें स्वामी पद से विशेष तौर पे विभूषित किया गया है। आचार्य स्वामी 2री-3री शताब्दी के महान विद्वान थे। उनके पिता उरकपुर के राजा थे। उनका प्रारंभिक नाम शांति वर्मा था। एक समय असादा वेदनीय कर्म के उदय से मुनिश्री को भस्मक नामक रोग हो गया था, जिसके शमन के लिए उन्होंने दिगंबर वेश का त्याग कर भटकते भटकते वह काशी नगरी पहुंच गए। वहां के राजा ने एक दिन उन्हें शिव पिंडी को नमस्कार करने को कहा, तो उन्होंने 24 तीर्थंकरों का स्तवन शुरू कर दिया, और उसी बीच वह पिंडी फट गई और चंद्रप्रभु भगवान की स्फटिक प्रतिमा प्रकट हुई। आगे चलकर यह स्तवन ही स्वयंभू स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी के मुख्य ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं: स्तुति विद्या, युक्तानुशासन, रत्नकर्णक श्रावकाचार, स्वयंभू स्तोत्र। आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जुड़े रहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं ममता छावड़ा रांची से बोल रही हूँ। मुझे रचित आचार्य उमा स्वामी के बारे में कुछ बोलने का कुछ सौभाग्य मिला। आचार्य को नमस्तु करते हुए मैं अपनी भावनाओं से व्यक्त करना चाहती हूँ। तत्वार्थ सूत्र रचयिता आचार्य गिद्धपिच है। उनका दूसरा नाम उमा स्वामी है और दक्षिण के वो ब्राह्मण थे। इनकी दीक्षा गुरु आचार्य कुंद स्वामी थे। उन्हें लोग उमा स्वाति के नाम से भी जाने जाते हैं। और उमा स्वामी स्वयं की रिद्धियों को संपन्न थे। ये रिद्धि के प्रभाव से आकाश में गमन करते हैं और तत्वार्थ सूत्र आगम में अक्षय निधि है। इस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में रचना को जैन परंपरा के अनुसार नए युग का आरंभ किया गया है। यह ग्रंथ 8 साल के बच्चे से लेकर 80-90 साल के बूढ़े तक भी पाठ को याद करने में सक्षम होते हैं। इस ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। तत्वार्थ सूत्र सर्वप्रथम 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है और 5वां अध्याय से अजीव तत्व का वर्णन है और 6वां अध्याय में कर्मों का आश्रव करने का बंध है और 7वां अध्याय में सुआश्रव की प्रधानता की गई है। 8वां में बंध तत्व का वर्णन है और 9वां अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन किया गया है। 10वां अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। मोक्ष के प्राप्ति के लिए मोक्ष शास्त्र जानना बहुत जरूरी है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जैन धर्म के महान दर्शनार्थी थे।
आचार्य श्री अपने जीवन के महावीर स्वामी के उपदेशों को संस्कृत में सूत्रबद्ध कर संपूर्ण विश्व को अमूल्य धरोहर में प्रदान की है। इनकी रचना श्री ग्रंथराज तत्वार सूत्र जी जैन दर्शन का सर्वोपरि ग्रंथ है, जिसे हम सब जैन बाइबल के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथ का दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा में सम्मान और श्रद्धा से स्वीकार करती है। इस धार्मिक ग्रंथ की यही बल्कि यह जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाला महान ग्रंथ है, जिसका आचरण में पाकर समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र के पथ पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं। इस ग्रंथ का पहला सूत्र समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। यह सूत्र अर्थात समय ज्ञान, समय दर्शन, समय ज्ञान एकता के मोक्ष का ग्रंथ है, मार्ग है। ये सच्चा मार्ग है। इसका एक और दूसरा सूत्र है परस्परो गर्भो जीवानाम। यह हमें सिखाता है सभी जीव को एक दूसरे की सहायक है। आइए हम सब इन सूत्रों को माध्यम से अपने जीवन को अहिंसा, करुणा, प्रेम और एक दूसरे के सहयोगी बनकर विश्व बंधुत्व की भावना को सबल बनाते हैं और इसी मंगल भावना से साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सन्मति वाणी चैनल के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के अंतर्गत जैन आचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ, उसके अंतर्गत में आज तत्वार्थ सूत्र जो कि आचार्य उमा स्वामी के द्वारा रचित है, उसके बारे में अपने 2 शब्द कहना चाहूँगी। आचार्य उमा स्वामी ने संस्कृत भाषा का यह प्रथम ग्रंथ लिखा था। इसके पहले सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। आचार्य उमा स्वामी के द्वारा लिखित यह ग्रंथ, इसमें 10 अध्याय हैं और इसमें पूरे आगम का सार इसके अंदर आ गया है। आचार्य उमा स्वामी कुंद के शिष्य थे। उनके 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। 40 वर्ष की उम्र में उनको आचार्य पद मिला और 40 वर्षों तक वह आचार्य पद को सुशोभित कर रहे थे। आपकी आयु 84 वर्ष थी। इनका जन्म विक्रम की प्रथम शताब्दी का उत्तरार्ध और द्वितीय शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। उमा स्वामी के 2 नाम और हैं, उमा स्वाति और गृध्र पीछाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा जो रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, यह उसके नाम से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि तत्व प्लस सूत्र, इसमें 7 तत्वों का इसका वर्णन इसमें आ गया है सूत्र रूप में, इसलिए इसको सूत्र कहते हैं। इसके प्रथम अध्याय में जीव तत्व, 5वें अध्याय में अजीव तत्व, मतलब प्रथम 4 अध्याय में जीव तत्व है और 5वें अध्याय में अजीव तत्व है। 6वें एवं 7वें अध्याय में आश्रव तत्व है। 8वें अध्याय में बंध तत्व है। 9वें अध्याय में संवर व निर्जरा तत्व है और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व है। इसको मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसमें पहला सूत्र मोक्ष मार्ग है और आखिरी जो अध्याय है 10वां अध्याय भी वह मोक्ष मार्ग बताता है, इसलिए इसको मोक्ष मार्ग भी कहा जाता है। इसके अंदर 4 अनुयोग का भी वर्णन इसके अंतर्गत आ जाता है। तत्वार्थ सूत्र में सामान्य से 4 अनुयोग। प्रथमानुयोग 3रे अध्याय में षटकालों का वर्णन है। कर्णानुयोग 3रा एवं 4था अध्याय। चढ़नानुयोग 6वां, 7वां, 9वां एवं 10वां अध्याय और द्रव्यानुयोग 1, 2, 5वां एवं 8वां अध्याय। इसलिए इसमें 4 अनुयोग आ गए और 7 तत्व आ गए, द्रव्य आ गए, पदार्थ आ गए। इसके अलावा तत्वार्थ सूत्र को 16 टीकाओं की जानकारी उपलब्ध है, जिसमें से कुछ टीकाएं इस प्रकार हैं। टीका का नाम है सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूछपात स्वामी
तत्वार्थ वार्तिक आचार्य अकलंक देव, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक आचार्य विद्यानंदी स्वामी, गंधहस्ती महाकाव्य जो कि अभी प्राप्त नहीं है, ये आचार्य समंत भद्र स्वामी, तत्वार्थ वृत्ति आचार्य श्रुत सागर जी, आप्तमीमांसा आचार्य समंत भद्र स्वामी, अष्टशती आचार्य अकलंक देव और अष्टशास्त्री आचार्य विद्यानंद स्वामी। इस तरह से इसके ऊपर कई टीकाएं लिखी गई हैं आचार्यों के द्वारा। इस ग्रंथ में 10 अध्याय और 357 सूत्र हैं। इस प्रकार से ये तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है इसमें पूरे आगम का सार है। आप अगर तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर लेते हैं तो आप इसमें पूरा आगम इसमें पढ़ लेते हैं। जय जिनेंद्र।